जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी एडवोकेट श्याम सिंह। आज हम लोग बात करेंगे वक्फ बिल के बारे में। आखिर वक्फ बिल में ऐसा क्या है जो पूरे देश में कोहराम मच गया है। आप देख रहे होंगे कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं, कई तरह के उपद्रव मचे पड़े हैं। आखिर वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या बदलाव किया गया जिसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि याचिकाएँ कई सारी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। तो अभी लेटेस्ट की एक सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो 70 मिनट की चली है, मतलब बहुत घमासान हुआ है। CJI मिस्टर संजीव खन्ना जी की पीठ ने काफ़ी सवाल दोनों पक्षों से किए हैं। आपको तो पता ही होगा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से कपिल सिब्बल जी पैरवी कर रहे हैं, और जो केंद्र की तरफ से हैं उसमें सेक्रेटरी जनरल तुषार मेहता जी उसका रिप्लाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है वक्फ बिल बोर्ड में कि हमारे देश में इतनी कन्फ्यूजन मच गई है। आखिर किस बात को लेके, आखिर उसमें ऐसा है क्या। भाई, वक्फ बिल जो आया है वो किसी के अधिकार नहीं छीन रहा है, फिर भी कुछ उसमें समस्याएं हैं, कुछ कन्फ्यूजन है जिसको लेके जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फसाद भी हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं मामला सरकार बनाम बोर्ड था, मामला हिंदू बनाम मुस्लिम बनता चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर आप देश के मामलों में रुचि रखते हैं और आपके अंदर देश के प्रति थोड़ा सा भी प्यार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। आखिर वक्फ बोर्ड में आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें ऐसा क्या हुआ है जिसको लेके मामला और विवादित होता चला जा रहा है। देखिए, अपने देश की सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन जो बिल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बहुमत से पास हुआ है, क्या उस पर चुनौती देना सही था या गलत, इस पर राय आप लोग दीजिएगा अपनी। मैं दोनों पक्षों से बात कर रहा हूँ, दोनों पक्ष अपनी राय दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और राय दीजिए। लेकिन हाँ, वो इंसान या वो व्यक्ति वो मेरी वीडियो से पहले ही दूर हो जाए जो जिसके अंदर देश के प्रति जरा सा प्यार नहीं है। सिर्फ वही व्यक्ति इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिनके अंदर वाकई में देश के प्रति थोड़ा सा भी प्यार है, या फिर वो समझते हैं कि मैं देश का सच्चा देशभक्त हूँ। और किसी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। अगर आप देशभक्त हैं तो इस चैनल पर लाइक करिए और सब्सक्राइब करके अपना बताइए, अपना ओपिनियन बताइए। सिर्फ चुप रहने से कुछ नहीं होता है। चुप रहने से ये होता है कि आप बंगाल का हाल देख रहे होंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है। किसको सही लग रहा है बंगाल में जो हो रहा है, हैं? आखिर कोई भी बोर्ड कभी ना कभी तो उसकी स्थापना हुई थी, उसके नियम बने थे। अमेंडमेंट तो हर कानून में होता है। अभी इससे पहले IPC को बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, उसमें अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ। बहुत से कानून हैं जिनमें अमेंडमेंट होता है, लेकिन उसके लिए दंगे फसाद और ये क्या कहते हैं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक उचित है। खैर, हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कपिल सिब्बल जी अपनी याचिका की पैरवी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे साफ साफ कह दिया कि सिर्फ 5 याचिकाओं की आप सुनवाई कर सकते हैं, मतलब 5 याचिकाओं पेश की आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों डाली जा रही है, आप हजारों की चीज़ों को लेकर आप उनकी पैरवी कर देंगे। तुषार मेहता जी से भी एक सवाल पूछे गए जो केंद्र की तरफ से वक्फ बोर्ड की मतलब अमेंडमेंट के पैरवी कर रहे हैं। तो ऐसा है क्या आखिर कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट किन मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 3 मुद्दों पे सुनवाई कर रहा है, आप जान लीजिए। जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन उसके लिए उसने दोनों पक्षों को 5 मई तक का समय दिया है कि आप सारे तथ्य और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लाके सामने पेश कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो पहला मुद्दा उठा पड़ा है, क्या वक्फ की संपत्ति को डीनोटिफाइड किया जा सकता है। आप इसको आसान भाषा में समझिए
कि जो वक्फ की संपत्ति पहले से चली आ रही है, अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है, जिसका अंग्रेज़ों के समय रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्थाएं नहीं थी, जिनमें रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, लेकिन आज वो वक्फ उसको यूज़ कर रहा है, तो क्या आज की डेट में उसको सरकारी संपत्ति घोषित करके उसको सरकार के रेवेन्यू में ले लेना उचित है? पहला तो इस बात पे बहस चल रही है दोनों लोगों की कि क्या उचित है ये, क्योंकि उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उसके रजिस्ट्रीकरण कराया जाए, रजिस्ट्री तो नहीं पेश कर पाएंगे। दूसरी बात जो चल रही है, दूसरी बात ये चल रही है, क्या कलेक्टर को ये अधिकार दिए जाने चाहिए कि जो भी संपत्ति पे विवाद चल रहा है, सरकारी संपत्ति का मामला चल रहा, वो उसकी जांच करे। हालांकि उसमें तुषार में जो केंद्र के वकील हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को दिक्कत होती है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में ले जा सकता है वक्त की। क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि कलेक्टर को ये अधिकार होना चाहिए कि वो वक्फ की संपत्ति के जो भी मामले चल रहे हैं वो उस पर सुनवाई कर सके या फिर उसकी जांच कर सके, और अगर मान लो जांच पे सही पाता तो उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर सके? भाई मेरे तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो आज बैठा पड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो बैठा पड़ा है कि वक्फ के संसदीय परिषद में क्या 2 गैर मुस्लिमों का होना आवश्यक है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, केंद्र के जो वकील हैं अपने तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल हैं, उनसे कहा क्या कोई भी दूसरे धर्म जैसे सिख समुदाय का हो गया या हिंदू धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुस्लिमों को शामिल किया जाना चाहिए? मेरे भाई यहाँ पे एक बहुत मतलब कहते हैं कि एडवोकेट क्या होता है, उसका एक पावर क्या होता है। उस देखिए एडवोकेट ने क्या कहा, तुषार मेहता जी ने क्या कहा इस विषय में। तुषार मेहता जी ने कहा, जो बड़ा ही सेंसेशनल मामला बन गया है, उन्होंने कहा इस तरह तो इस केस की सुनवाई इस अदालत में होनी ही नहीं चाहिए। तो अपने जो CGI हैं संजीव खन्ना जी, ऑनरेबल संजीव खन्ना जी, उनकी पीठ ने जिस पे क्या जवाब दिया वो बड़ा रोमांचक है, वो आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम इस गद्दी पे बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा धर्म क्या है। बात सही है। अगर आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं तो आप अगर ये देखेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या मैं सिख हूँ, या मैं ईसाई हूँ, तो आप कभी न्याय तो कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अपनी जो एक कहते नहीं है, एक सॉलिड बात होती है, उन्होंने कहा कि हम लोग जब इस कुर्सी पे बैठते हैं तो हम लोग धर्म को भूल जाते हैं। अब दोस्तों मामला 5 तारीख पे चला गया है। 5 तारीख को क्या सुनवाई होती है, इस पर क्या रिजल्ट आते हैं, वो तो खैर आगे का सब्जेक्ट है। आप लोग क्या सोचते हैं वक्फ बिल के बारे में? ऐसे वीडियो देख लेना या चुपचाप बैठे रहना, बस इतना ही जानते हैं क्या? आपकी अपनी कोई राय है? मैंने पहले ही कहा था, जो देश वक्त ना हो या देश के बारे में ना सोचता हो वो इस वीडियो से पहले ही दूर हो जाए, और जो है जो देश के बारे में सोचता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब करके अपनी राय ज़रूर दे कि आखिर क्या होना चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ मोटा मोटा, क्या वक्फ की ज़मीन को डिनोटिफाइड किया जा सकता है? दूसरा, कलेक्टर के पास क्या इस निपटारे का अधिकार होना चाहिए? तीसरा, वक्फ में क्या 2 गैर मुस्लिमों का होना सही है या गलत है? अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं जो आपकी राय है। आखिर आप क्या सोचते हैं? भाई आपके ही देश का मामला है, किसी विदेश का मामला नहीं है जिसमें पूरा बंगाल जल गया। आज बंगाल जल रहा है, कल को कोई और राज्य जल सकता है। इसलिए आप कितने जागरूक हैं इस विषय के बारे में, आप भी तो बताइए। भाई एक समुदाय तो अपनी पूरी ताकत लगा दिया इसमें कि हमें ये अमेंडमेंट नहीं चाहिए। अगर आपकी भी राय कुछ है तो अपनी राय भी तो लिखिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों के मोटिवेशनल के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, एक साइंटिस्ट था, उसने एक
बैटरी बनाने की कोशिश की, उसने बनाया, फेल हो गया। दोबारा कोशिश की, बनाया, फेल हो गया। तीसरी बार कोशिश की, बनाया, फेल हो गया। उसने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया। उसने कम से कम 10,000 बार बैटरी बनाई और फेल हो गया। एक अपने मित्र भाई प्रेस वाले ने पूछा कि आप तो बेकार के बेफजूल के साइंटिस्ट हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं। बोला तुम पागल हो, तुम चूतिया हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने उन 10,000 तरीक़ों की खोज कर दी कि जिससे बैटरी नहीं बन सकती है। और मेरे भाई सही बता रहे हैं कि उसके बाद जो भी नई पीढ़ी उनके बाद की जो आई, उन्होंने उस 10,000 तरीक़ों को छुआ ही नहीं, क्योंकि उससे बन ही नहीं सकती थी, सिद्ध कर दिया। और 10,001वां तरीका लगाया गया, बैटरी बनकर तैयार हो गई, जिसको लेके आज आप लोग हम लोग यूज़ करते हैं। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि असफलता में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, पर आपकी सोच और आपका माइंड क्या कहता है इस पर निर्भर करता है। तो जय हिंद साथियों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका साथी एडवोकेट श्याम सिंह।